एक्शन नहीं लगाते। सर आप नक्सलवाद के एक बात तो पूरी हो जाने दे मेरे भाई, हम नहीं भाग रहे। A few moments later. सर बात वो नहीं है सर, सवाल ये है कि अभी तक बालाघाट के बिरसा विकासखंड के तहत आने वाले कई गांवों में महामारी का प्रकोप जारी है। ऐसे में कई बच्चों ने अपनी जान गंवाई। वहीं आज जब इतना बड़ा मामला हो गया है तो प्रशासन के साथ साथ शासन भी हरकत में आ गया है। अब भोपाल में बैठे मंत्री भी इन गांवों की घाटियों में आने को मजबूर हो गए हैं। मध्य प्रदेश शासन के जनजातीय कार्य मंत्री विजय कुंवर शाह आखिरकार मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले की पावन धरा पर आ ही गए, जहां पर कई दिनों से महामारी का माहौल था। वहां पर न सिर्फ अस्थायी अस्पताल बना बल्कि अस्थायी अस्पताल तक गिट्टी भी बिछाई गई। ऐसे में स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिला, साथ ही लोगों को मंत्री जी से बात करने की ट्रेनिंग भी दी गई। फिर मंत्री जी आए और स्थानीय लोगों से संवाद किया। संवाद करने के साथ हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया। मध्य प्रदेश शासन के मंत्री कुंवर विजय शाह ने बैगा आदिवासियों को अपनी आय बढ़ाने का तरीका भी बताया। साथ ही पोषण से लड़ने की एक अहम टिप्स भी दी, जिसमें उन्होंने यह बताया कि कुपोषण से लड़ना है तो आपको घर में ककड़ी करेला भी लगाना पड़ेगा। हम स्वास्थ्य केंद्र के साथ साथ उनको जीवन रक्षक दवाओं के साथ साथ उनके छोटे छोटे बाड़ियों में सब्जियों का उत्पादन, ताकि वो सब्जी भी लगाएं, तो सब्जी स्वयं भी खाएं, बच्चे कुपोषण से मुक्त हो जाएं, हाट बाजार में वो बेचें, 2 पैसे उनके जेब में भी आए। 3 लेयर सब्जी भी हमारे विधानसभा ने चालू किया है, ट्रेनिंग देना। जमीन के नीचे कंदमूल फल और बाकी बैगन गोभी भिंडी ऊपर, और उसके बाद बेल, गिलकी, कद्दू, जो ककड़ी, ऐसे बेल, जमीन 1, खाद 1, पानी 1 और सब्जी 3, उसकी हम प्रशिक्षण भी देंगे। और उसका एक नर्सरी बनाने का भी हम प्लानिंग कर रहे हैं। यहाँ से जाने के बाद हमने जो ऐसा प्लान हमने वहाँ उस जगह प्रयोग किया है, वैसे ही बालाघाट में भी जरूरत है कि ऐसे फलदार बच्चों के हम नर्सरी लगा कर उनके जीवन के उपयोग हरड़ा, बेड़ा, महुआ जो 15 साल में आते हैं, इसके अलावा जो ऐसी सब्जियां जो साल 2 साल में आ जाती है, ऐसे फलदार पौधे हम देंगे तो हम वास्तव में उनकी मदद कर पाएंगे। उसके लिए हम प्रयोग कर रहे हैं। अभी नर्सों को, डॉक्टरों को बढ़ाने के लिए, एम्बुलेंस बढ़ाने के लिए हम जाकर समीक्षा करके माननीय मुख्यमंत्री जी को रिपोर्ट देंगे, और अगर कहीं भी उसमें कोई कमी हुई तो उसको हम दूर करेंगे। जब मंत्री जी की कृषि कार्यशाला समाप्त हुई तब पत्रकारों ने उनसे कायदे के सवाल पूछे। जवाब में उन्होंने सारी नाकामियां नक्सलवाद की सिरमढ़ दी और अपनी सरकार को, अपने प्रशासन को क्लीन चिट दे दी। मैंने आपसे निवेदन किया ना कि ये वो क्षेत्र है जहाँ भी मैंने बात करी, जो मुझे मालूम पड़ा कि यहाँ पर नर्सेस और डॉक्टर्स आने में भी डरते थे। अब जाकर के ये लोग अपनी हिम्मत बना रहे हैं, और अब हम आपसे वादा कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके, जहाँ जहाँ नर्सों की प्रतिस्थापना है और नर्स नहीं है, वो बहुत जल्दी हो जाएगी। और जहाँ पर एक्स्ट्रा करना है, जैसे अम्बिका के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यहाँ पर अतिरिक्त खुलेगा जी। 12 दिसंबर को नक्सलवाद खत्म होने की सरकार ने घोषणा की। उसके ठीक बाद ही चर्म रोग होने की और तमाम तरह की बीमारियों की सूचना प्रशासन को दी जा चुकी थी। उसके बावजूद इतना समय क्यों लगा? इतनी मौतें हो चुकी है कि अभी हम मौतों के आंकड़ों में नहीं जानता। हमारे लिए तो एक मौत भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी आप 10 और या 5 और 7। सरकार के लिए हर मौत दुखदायी है। बच्चों के किसी भी परिवार में, भगवान न करे किसी के यहाँ पर ये हादसा हो, हमारे लिए उस आंकड़ों में नहीं जाते हुए उन परिवारों की मदद करे, भविष्य में ऐसे हादसे न हो, इसके लिए हम लोग नजर में न्याय क्या होगा इन परिवारों के लिए, जिन परिवारों के बच्चे इसमें डेथ हो गई? बच्चों के काल कलवित हुए, उनके लिए भी बात करेंगे। अभी चूंकि मैं यहाँ बिना मुख्यमंत्री की जानकारी में कुछ घोषणा कर दूं, मुझे लगता है कि मेरे लिए ठीक नहीं है, लेकिन कुछ न कुछ उनकी आर्थिक मदद भी मुख्यमंत्री से खत्म होने के 9 महीने बीत चुके हैं। नक्सलवाद के खत्म होने के 9 महीने बीत चुके हैं, तो अब भी प्रशासन और शासन जो है नक्सलवाद का बहाना क्यों बना रहा है, जबकि उनकी बीमारी आपका गलत क्वेश्चन है। नक्सलवाद को जड़ से मिटाने का काम हमारी सरकार, हमारे गृह मंत्री ने करा है। उनसे पूछो जो नक्सलवाद के बारे में बात करते हैं, जिनके स्वयं के गृह मंत्री घर में मारे गए। सर बात वो नहीं है सर, सवाल ये है कि अभी तक देखो मंत्री से मिले ले आते हैं तो हम तो मिलने नहीं देता हो, तो हम कैसा करेंगे? हमको देखे अभी हम का समस्या लेके आ रहा बोले, हम पूछ रहे हैं कि हम आजा दादा बाइसपुर का कि हम फारिश का जमीन कमा रहे हैं, तो उसको रोकथाम कर रही से करके हम तो वही समस्या लेके आ रहा हैं।
तो वो समय से कि तो अब वो हमको बोलने नहीं देंगे, बंद कर देंगे। प्रशासन क्या बोले? ग्रामीणों से खाना पूर्ति की तरह बातचीत की और वो यहाँ आए, खाना पूर्ति की, लोगों से एक औपचारिकता वाली बातचीत की और मीडिया के सवालों से बचते हुए अपनी एसी गाड़ी में बैठकर फिर से निकल गए।